माली साल 2025-26 के लिए 17,563 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया, जिसमें 6,501 अरब रुपए खसारा है। 8,207 अरब सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 2,550 अरब मुख्तस किए गए हैं। बजट में तनख्वाहदार तबके प्रॉपर्टी के शोबे को रिलीफ मिला है। ऑनलाइन खरीदारी और सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आए। तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा। इनकम टैक्स पे कमी की तजवीज़ पेश की गई है। इक्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% रहने का इम्कान। अफरात ज़र की शरह 7.5% मुतवक्के है। प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने की तजवीज़, जबकि इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी चार्ज से कम करके 1% करने की तजवीज़ दी गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि नॉन फाइलर घर या गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत से भी महरूम रहेगा। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 1% मुकर्रर। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। मुकामी गाड़ियों के इंजन की इम्पोर्ट पर ड्यूटी 5% कम कर दी गई है। गाड़ियों के पुर्जों पर ड्यूटी 20 की बजाय 15% मुकर्रर की गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि विफाकी बजट में 10 वजारतों के राइट साइजिंग की मंजूरी दी गई है। 40,000 खाली असामियों को खत्म कर दिया गया है। 8 वजारतों के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं। माहौलियाती तब्दीली से निपटना अहम तरजीह है। 99 लाख मुस्तहिक खानदानों को इमदाद फराहम की गई। डिजिटल गवर्नेंस के हवाले से पाकिस्तान की खिदमात को बैनुल अक़वामी सतह पर एतराफ़ किया गया है। कौमी असम्बली बजट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर ने बात की इजाजत का मुतालबा किया। इजाजत न मिलने पर एहतजाज शुरू कर दिया गया। अपोजिशन ने ऐवान में शोर शराबा, डेस्क बजाकर, नारे लगाकर एहतजाज किया। अपोजिशन अराकीन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास के इख्तिताम तक अपोजिशन अराकीन ने मुसलसल एहतजाज, शोर शराबा जारी रखा। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के अराकीन ने वजीर आजम के गिर्द हसार बना दिया। विफाकी बजट पेश होने के एक रोज बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,24,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। 1900 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पिछले 1.25 साल में मुल्क ने बेइंतहा चैलेंजेस का सामना किया और आम आदमी ने कुर्बानी दी। पाकिस्तान को अब टेक ऑफ करना होगा। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट में बोझ उठाया। अशराफिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना और तनख्वाहदारों के कितना टैक्स दिया। पिछले 1.25 साल में मुल्क ने बेइंतहा चैलेंजेस का सामना किया और आम आदमी ने कुर्बानी दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में पाकिस्तान का पहला मुलाजमीन, किसान, सनतकार और अवाम दोस्त बजट पेश किया गया है। बजट अवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के लिए आसानियों के दिन आ चुके हैं। मरीम नवाज ने अवाम दोस्त मुतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। मुखालिफिन पाकिस्तान के लिए किसी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब असम बखारी की वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि ईद उल अज़हा पर पंजाब हुकूमत के इंतजामात को हर तबके ने सराहा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को उनकी टीम ने सुरखरू किया। बहुत सारे लोगों को पंजाब में सफाई पर तकलीफ हुई। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को नुमाया रिलीफ मिला है।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने वफाकी बजट को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे गरीब आवाम के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। कहा कि महंगाई की मौजूदा शरह के मुकाबले में तनख्वाहों में किया गया इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है, जो आवाम के साथ एक मजाक है। बजट में पेट्रोल और बिजली पर टैक्सों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरीना इख्तिलाफात को भी हल कर लेंगे। तर्जुमान ने कहा कि हैरान न हो अगर सदर ट्रंप किसी मामले को हल कर लें। दुनिया उन्हें जानती है, वो वाहिद शख्स हैं जो फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर ला सकते हैं। सदर ट्रंप बैनुल अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब से पाकिस्तानी हजाज कराम की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। पहली परवाज PK 732 जद्दा से इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हाजियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर हजाज कराम ने वजारत मजहबी उमूर की जानिब से किए गए हज इंतजामात को सराहा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। भक्कर और डेरा इस्माइल खान में पारा 50 डिग्री को छू गया। बन्नू, सरगोदा, नूरपुर, थल और सिब्बी में 49 डिग्री रहा। DG खान, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, जैकबाबाद, मंडी बहाउद्दीन में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 49, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा और दादू में 47 डिग्री रहा।